अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, अगर आप मैट्रिक और इंटर के एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मुफीद रहेगा, क्योंकि इनसे जुमला से मैट्रिक और इंटर में दोनों में एक एक सवाल पूछा जाता है। अगर आपको जुमले के बारे में नहीं पता है तो आप इस वीडियो को देखें और सीखें कि जुमला क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। आज हम जुमला और उसकी किस्में के बारे में बात करेंगे कि जुमला आखिर होता क्या है। जुमला कई कलमों यानी मानीदार लफ्जों को मिलाकर अल्फाज का जो मजमुआ बनता है उसे जुमला कहते हैं। साथ ही अल्फाज के इस मजमुए से बात समझ में आ जानी चाहिए। अगर बात समझ में ना आए तो इसे मुरक्कब नाकिस या मुरक्कब गैर मुफीद कहते हैं। मसलन कौवा जोर काला जोर होता है से मिलकर एक जुमला बना कौवा काला होता है। यानी मैंने कहा कि कई कलमों यानी मानीदार लफ्ज, यानी जब भी जुमला बनेगा तो मानेदार लफ्ज होना चाहिए, यानी ऐसा लफ्ज होना चाहिए जिसकी माने हमें समझ में आ जाए। मैंने पिछला वीडियो में बताया था लफ्जों के बारे में कि लफ्ज दो तरह के होते हैं, लफ्ज मौजू और लफ्ज मोहमल। मानेदार माने समझ में आ जाए तो लफ्ज मौजू कहते हैं, अगर ना समझ में आए तो लफ्ज मोहमल कहते हैं। तो जुमला जो बनता है वो मानेदार लफ्जों से बनता है। कहा कि कई मानेदार लफ्ज होता है, अगर उन लफ्जों को मिलाकर जो अल्फाज का मजमुआ बनता है तो उसे हम जुमला कहते हैं। जैसे कि एक जुमला लिया गया, मिसाल के तौर पर कौवा जो काला जो होता जो है को आप तरतीब पर मिलाएंगे तो एक जुमला बनता है कौवा काला होता है। यानी आपको ये बात समझ में आ गई कि कौवा काला होता है, यानी इसमें सारे जो अल्फाज लिए गए वो सब के सब क्या है, मानेदार है। इसी तरह से जो बीच में बात आई कि अगर अल्फाज के इस मजमुए से बात समझ में ना आए तो उसे मुरक्कब नाकिस या गैर मुफीद कहते हैं, यानी मुरक्कब गैर मुफीद कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर इसी के बरक्स के माने होते हैं उल्टा। अगर कौवा जोर घास जोर है को किसी तरह भी तरतीब बार लिखे तो कोई ऐसा जुमला तैयार नहीं होता है जिससे कोई माने समझ में आ जाए। यानी आप इस जुमले को देखें, कौवा जोर घास जोर है, कौवा घास है, क्या जुमला बना? ये तो कोई जुमला है ही नहीं। यानी आपको ऐसे जुमलों से कोई माने समझ में नहीं आती है, यानी ये अधूरा सा जुमला लगता है। तो ऐसे जुमले जो कोई माने नहीं रखता है, यानी इसकी कोई बात समझ में नहीं आती है, तो ऐसे जुमले को हम मुरक्कब नाकिस या मुरक्कब गैर मुफीद भी कहते हैं। अब देखते हैं आगे। जुमले के दो टुकड़े होते हैं और इन दोनों टुकड़े का होना हर जुमले में लाजमी होता है। यानी जो भी जुमला लिखा जाता है, आप जितने भी जुमले लिखते हैं बनाते हैं किताबों में दी होती है, उन सारे जुमलों के जो टुकड़े होते हैं वो दो टुकड़ों में लिखा होता है। पहला टुकड़ा मुस्नद इलैह कहलाता है और दूसरा मुस्नद कहलाता है। यानी जुमले में जो दो टुकड़े होते हैं ये मुस्नद इलैह और मुस्नद, ये दोनों इसके टुकड़े हैं और ये दोनों टुकड़े का होना हर जुमले में जरूरी होता है। यानी अगर ये दोनों टुकड़े ना हो तो वो जुमला हो ही नहीं सकता है। अब आइए हम मुस्नद इलैह के बारे में समझते हैं कि मुस्नद इलैह क्या है। मुस्नद इलैह जिसके बारे में जुमले के अंदर कुछ कहा जाए तो वो मुस्नद इलैह कहलाता है। जैसे अहमद दौड़ता है, इस जुमले में अहमद मुस्नद इलैह है, इसलिए कि अहमद के बारे में कहा जा रहा है कि वो दौड़ता है। अब देखिए कि मुस्नद इलैह में कहा कि जिसके बारे में जुमले के अंदर कुछ कहा जाए। जैसे कि मैंने एक जुमला लिया कि अहमद दौड़ता है, इस जुमले में आप देखेंगे कि अहमद के बारे में ही चर्चा हो रहा है कि वो दौड़ता है। अगर आपसे पूछा जाए कौन दौड़ता है तो आप कहेंगे अहमद दौड़ता है। तो अहमद के बारे में बताया जा रहा है कि अहमद दौड़ता है। तो अहमद जो हुआ, जो इसमें कहा कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए, यहां अहमद के बारे में बताया जा रहा है कि अहमद जो है दौड़ता है। तो इसमें जो अहमद है वो मुस्नद इलैह कहलाता है।
जिसके बारे में जुमले के अंदर कहा जाए। इस जुमले में अहमद मुस्नद इलैह हो गया, इसलिए कि अहमद के बारे में कहा जा रहा है कि वो दौड़ता है, यानी दौड़ने की जो बात हो रही है वो अहमद के बारे में हो रही है, बताया जा रहा है कि अहमद दौड़ता है। इस तरह से आप कहेंगे कि मुस्नद इलैह अहमद है, क्योंकि अहमद के बारे में बताया जा रहा है कि वो दौड़ता है। इसी तरह से आप कई जुमले ले सकते हैं, जैसे मैंने लिया कि बकरी घास खाती है। आप देखें तो कौन घास खाती है? बकरी घास खाती है। तो बकरी के बारे में कहा जा रहा है कि बकरी घास खाती है, तो बकरी जो है इसका क्या हो जाएगा? मुस्नद इलैह। फिर दूसरा जुमला लिया, गाय दूध देती है। कौन दूध देती है? गाय दूध देती है। गाय दूध देने की बात गाय के बारे में आ जा रहा है कि दूध गाय देती है, तो गाय इसका जो है मुस्नद इलैह हो गया। उसी तरह से एक जुमला और ले लीजिए, कोयल कुकू करती है। कौन कुकू करती है? कोयल कुकू करती है। तो इसका जो कोयल हुआ वो कोयल जो है मुस्नद इलैह कहलाएगा। इसी तरह से आप कई जुमले ले सकते हैं। इसी तरह मैंने नीचे लिखा बकरी, गाय, कोयल, ये सारे के सारे मुस्नद इलैह कहलाता है। चलिए आइए जुमला की जैसे मैंने बात की, जुमला 1 नंबर का आपसे पूछा जाता है, यानी जुमले में माने समझ में आ जानी चाहिए। जैसे कि आप कहते हैं अहमद दौड़ रहा है। अहमद दौड़ रहा है, तो ये बात यहां पर समझ में आ रही है। आप इन चीजों को जो आखिर में जो है लगा गया, इन चीज पर भी ध्यान दे। मैट्रिक और इंटर में 1 नंबर का पूछा जाता है, आप ध्यान देंगे। अगर इसको आप समझेंगे तो 1 नंबर आपका नहीं जाएगा। अहमद दौड़ रहा है। अहमद कितना है? एक आदमी है, यानी वाहिद है, सिंगुलर नाउन भी कहते हैं, एक वचन। तो अहमद के बारे में कहता है कि अहमद दौड़ रहा है। कभी कभी होता क्या है, ये लास्ट एक जो है वो चेंज किया होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहां लिखिए, अहमद दौड़ रहा है। अब ये जुमला जो दिया कि अहमद दौड़ रहा है, तो इसका जो आखिर दिया आप याद रखिए कि है का इस्तेमाल हमेशा जो है जमा लफ्जों के लिए किया जाता है। तो है अगर ऐसा लगा हो तो वो जुमला ही गलत हो जाएगा, क्योंकि है बहुवचन के लिए यानी जमा अल्फाज के लिए होता है। अहमद यहां पर एक है। इसी तरह से अगर 2 अल्फाज होता, अहमद और रहीम, अहमद और रहीम दौड़ रहे हैं, अहमद और रहीम दौड़ रहे हैं, तो ये जुमला सही है। एक चीज आप यहां ध्यान देंगे, दौड़ रहे हैं और यहीं पर अगर रहा है रहे तो क्या होगा कि अहमद और रहीम दौड़ रहा है। तो देखिए 2 हो गया, अहमद और रहीम, यानी जमा अल्फाज है, 2 लोगों के बारे में बात की जा रही है। तो 2 लोगों के बारे में जो बात की जाएगी कि अहमद और रहीम दौड़ रहा है, यहां अहमद और रहीम दौड़ रहा है नहीं, बल्कि अहमद और रहीम दौड़ रहे हैं। उम्मीद है आप जुमले के बारे में अच्छी तरीका से समझ गए होंगे। इनके मैंने जो मुस्नद इलैह एक हिस्सा के बारे में बताया, अब चलते हैं हम दूसरा हिस्सा है मुस्नद। जुमले के दूसरे टुकड़े मुस्नद। मुस्नद किसको कहते हैं कि जो बात मुस्नद इलैह के बारे में कही जाए उसे मुस्नद कहा जाता है। यानी जो अभी मुस्नद इलैह में आपने पढ़ा था कि उसके बारे में कहा कि जो बात मुस्नद इलैह के बारे में कही जाए उसे मुस्नद कहा जाता है। जैसे फिर से मैंने वही जुमला दोहराया है, अहमद दौड़ता है। इस जुमले में दौड़ता है मुस्नद है, इसलिए कि यह अहमद मुस्नद इलैह के बारे में कहा गया है। इसी तरह बकरी घास खाती है, गाय दूध देती है और कोयल कुकू करती है, वगैरह वगैरह। जैसे कि अभी मैंने जो है मुस्नद इलैह के बारे में पढ़ा था कि अहमद दौड़ता है, अहमद दौड़ता है। तो मैंने कहा कि जिसके बारे में जुमले के अंदर कुछ कहा जाए, तो यहां कुछ कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है कि दौड़ता है, अहमद दौड़ता है, तो दौड़ने वाली बात हो रही है। तो दौड़ता है कौन? अहमद दौड़ता है। तो अहमद हो गया मुस्नद इलैह, मुस्नद इलैह,
मुसनद में कहा गया कि जो बात मुस्नद इलैह के बारे में यानी अहमद के बारे में कहा जा रहा है कि अहमद दौड़ता है, तो दौड़ने वाली बात जो हुआ कि अहमद दौड़ता है, तो दौड़ता है क्या हो गया? मुस्नद। क्या हो जाएगा? मुस्नद हो जाएगा। यानी जो बात मुस्नद इलैह के बारे में कही जाए उसे हम मुस्नद कहते हैं। जैसे अहमद दौड़ता है, तो यहां अहमद के बारे में कहा जा रहा है कि वो दौड़ता है। क्या कहा जा रहा है? अहमद के बारे में। तो अहमद हो गया ना मुस्नद इलैह, और मुस्नद इलैह के बारे में ही चर्चा हो रहा है कि वो दौड़ता है, तो दौड़ता है वो हो गया मुस्नद। इसी तरह से आप दूसरे एग्जांपल ले सकते हैं। बकरी घास खाती है, गाय दूध देती है, कोयल कूकू करती है। तो ये जो नाम है, पहला टुकड़ा कोयल, बकरी, गाय, इन तीनों के बारे में चर्चा की जा रही है कि बकरी घास खाती है, तो बकरी हो गया हमारा मुस्नद इलैह। मुस्नद इलैह बकरी के बारे में यानी मुस्नद इलैह के बारे में कहा जा रहा है कि वो घास खाती है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मुस्नद। इसी तरह से गाय हो गया मुस्नद इलैह, दूध देती है हो जाएगा मुस्नद। उसी तरह से कोयल कूकू करती है, कोयल क्या है? मुस्नद इलैह है, और कूकू करती है हो जाएगा मुस्नद। तो इन जुमलों में घास खाती है, दूध देती है और कूकू करती है, ये सारे के सारे क्या है? मुस्नद है। इसलिए कि यह बकरी, गाय और कोयल क्या है? मुस्नद इलैह है, इनके बारे में कहा गया है, इसलिए ये चीजें क्या होंगे? मुस्नद कहलाएगा। यानी जो बात मुस्नद इलैह के बारे में कही जाए उसे हम मुस्नद कहते हैं। उम्मीद है कि आप जुमले और उनकी किस्में के बारे में अच्छी तरीका से समझ गए होंगे। अब देखते हैं आगे। अभी आपने पढ़ा जुमले के दो टुकड़े होते हैं, जुमले के दो टुकड़े होते हैं। इसके बाद है जुमले दो तरह के होते हैं। अभी मैंने पढ़ा जुमले के दो टुकड़े होते हैं, एक मुस्नद इलैह और दूसरा मुस्नद होता है। लेकिन अब हम जो जानेंगे जुमले के किस्में कि जुमले जो है कितने तरह के होते हैं। जुमले जो होते हैं दो तरह के होते हैं। जुमले के दो किस्में हैं, एक किस्म को इस्मिया कहते हैं, दूसरे को फेलिया कहते हैं। इस्मिया, जुमला इस्मिया क्या है? इस्मिया इस्म से निकला है। इस्म कहते हैं नाम को, यानी जिससे किसी चीज, जगह, जानवर, शख्स, किसी के नाम पता चले, वे सारे के सारे इस्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इस्म कहलाते हैं। तो जुमला इस्मिया किसको कहते हैं, इनको जानिए। जुमला इस्मिया जिस जुमले में जुमले के दोनों टुकड़े यानी मुस्नद इलैह और मुस्नद, ये दोनों क्या है? जुमले के दो टुकड़े हैं, मुस्नद इलैह और मुस्नद। कहा कि जिस जुमले में जुमले के दोनों टुकड़े यानी मुस्नद इलैह और मुस्नद क्या हो? इस्म हो, नाउन हो, तो ऐसे जुमले को जुमला इस्मिया कहा जाता है। जैसे अहमद बहादुर है, इस जुमले में जो है अहमद एक इस्म है। इस जुमले में यहां लिखाएगा, इस जुमले में अहमद एक इस्म है जो मुस्नद इलैह है। यानी जुमले के जो पहला टुकड़ा होता है वो मुस्नद इलैह कहलाता है। अहमद हो गया मुस्नद इलैह, मुस्नद इलैह, और बहादुर क्या है? मुस्नद है। तो पहला टुकड़ा जो है अहमद, वो क्या है? वो एक इस्म है, यानी मुस्नद इलैह है, और इसके साथ साथ जो बहादुर भी आया है वो भी एक इस्म है, जो कि इस जुमले में मुस्नद की शक्ल में आया है। इस तरह से मुस्नद इलैह और मुस्नद दोनों ही इस्म है, इसलिए यह जुमला जो होगा जुमला इस्मिया कहलाएगा। इसी तरह से आप अहमद बहादुर है, और दूसरा जुमला आप चाहें तो ले सकते हैं कि अहमद जहीन है, अहमद जहीन है। जो जुमले के जो पहला हिस्सा जो होता है मुस्नद यानी इस्म जो कहलाता है, दूसरा भी इस्म हो, दूसरा इस्म के साथ साथ
एक फेलिया नाकिस भी होता है, यानी दूसरे जो है फेलिया नाकिस होना चाहिए। जुमला का पहला हिस्सा मुस्नद इलैह और दूसरा हिस्सा मुस्नद, यानी पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा दोनों इस्म हो, इस्म के साथ साथ दूसरा हिस्सा जो होता है वो फेल नाकिस होता है। इसे ही हम क्या कहेंगे? जुमला इस्मिया कहेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे जुमला फेलिया। जुमला फेलिया क्या है कि जिस जुमले में मुस्नद फेल और मुस्नद इलैह इस्म हो। फेलिया, फेलिया किसको कहते हैं? फेलिया फेल को कहते हैं। फेलिया फेल, फेल माने क्या होता है? काम। फेल माने काम, यानी जिससे काम का होना करना समझा जाता है फेल कहलाता है। तो जुमला फेलिया में क्या होगा? काम होना चाहिए। जिस जुमले में मुस्नद फेल और मुस्नद इलैह इस्म हो, मुस्नद क्या हो? फेल हो और मुस्नद इलैह इस्म हो, वैसे जुमले को जुमला फेलिया कहेंगे। जैसे अकबर पढ़ता है, एक जुमला लिया गया, अकबर पढ़ता है। इस जुमले में अकबर जो है, ये अकबर, अकबर क्या है? मुस्नद इलैह, और पढ़ता है, पढ़ता है क्या है? मुस्नद। तो कहा गया कि जुमले फेलिया में जो है ये मुस्नद इलैह इस्म होना चाहिए, और मुस्नद जो दूसरा टुकड़ा है जुमले का, तो जो दूसरा टुकड़ा जुमले का होता है वो क्या कहलाता है? मुस्नद। यानी पहला मुस्नद इलैह इस्म हो और दूसरा क्या हो? फेल। फेल माने काम, तो पढ़ने से काम का पता चलता है। अहमद पढ़ता है, इसी तरह से आप कह सकते हैं अहमद दौड़ता है। तो पहला हिस्सा अहमद मुस्नद इलैह है, दूसरा हिस्सा दौड़ता है मुस्नद है। यानी जुमले के दोनों टुकड़े मुस्नद इलैह इस्म और मुस्नद फेल हो, अगर ऐसा दिया हो तो ऐसे जुमला को हम जुमला फेलिया कहते हैं। अब आगे जो देखते हैं, जुमला फेलिया की भी दो किस्में होते हैं। जुमला फेलिया की दो किस्में होते हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। जुमला फेलिया की दो किस्में होती है। मैंने उधर पढ़ा जुमले दो टुकड़े होते हैं, जुमले दो तरह के होते हैं, दोनों के बारे में मैंने जाना। अब हम जानते हैं जुमला फेलिया की दो किस्में होती है। एक होता है जुमला फेलिया खबरिया, दूसरा होता है जुमला फेलिया इंशाइया। अब जुमला फेलिया जो होता है वो क्या होता है? वैसा जुमला जिसकी बुनियाद पर हम बोलने वाले को झूठा या सच्चा कह सके, उसको जुमला फेलिया खबरिया कहते हैं। मतलब यह कि जुमला सच भी हो सकता है और झूठ भी हो सकता है। जुमला फेलिया खबरिया से यह बात समझ में आती है कि अगर कोई शख्स कोई बात बताता है या कोई खबर लेके आता है तो हम उसको गलत या सही भी कह सकते हैं। यानी जो खबर वो लाया वो सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया कि परवीन रोटी खाती है, तो यह जुमला सच भी हो सकता है और झूठ भी हो सकता है। जैसे मैंने किसी से कहा कि परवीन क्या कर रही है, तो वो खबर लाया कि परवीन रोटी खाती है। तो अगर देखा जाए, अगर आपने अपने आंखों से देखा या वहां जाकर देखा तो पता चला कि परवीन रोटी नहीं खाती है, वो चावल खाती है। इसका मतलब है कि जुमला सच भी हो सकता है और जुमला झूठ भी हो सकता है। यानी खबर लाने वाला जो होता है वो सच्चा भी हो सकता है और झूठा भी हो सकता है। जैसे कि कोई खबर लाता है कि भाई इस सड़क पर दुर्घटना हो गई, उसमें 10 लोगों की मौत हो गई, तो ये जुमला जो होता है, जो खबर जो होता है वो सच भी हो सकता है। यानी अगर आप उस चीज को जाकर अपने आंखों से देखेंगे तो पता चला कि वहां तो भाई कुछ हुआ ही नहीं, बल्कि 2 मोटरसाइकिल वाले में टक्कर हो गई और किसी को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा। लेकिन एक आदमी जो आया, जो मुझे खबर दिया, कहा उसने 10 आदमी की मौत हो गई, 2 गाड़ी की टक्कर हो गई। तो आप देखें क्या कि कहने वाला जो आदमी होता है वो अपने तरफ से भी कुछ कह देता है। यानी जो जुमला फेलिया इसी को हम कहेंगे कि कहने वाला आदमी जो कहता है वो बात सच भी हो सकती है और झूठ भी हो सकती है। यानी खबर झूठ भी होता है
और खबर सच भी होते हैं। इसी को हम जुमला खबरिया, फेलिया खबरिया कहते हैं। आइए हम दूसरा देखते हैं, जुमला फेलिया इंशाइया। वैसा जुमला जिसकी बुनियाद पर हम बोलने वाले को सच्चा या झूठा नहीं कह सकते हैं, उसको जुमला फेलिया इंशाइया कहते हैं। जुमला फेलिया इंशाइया कहते हैं। जैसे ए अहमद स्कूल जाओ, ए कौसर शोर मत करो। इस जुमले में बोलने वाले को झूठा या सच्चा नहीं कह सकते हैं। मैंने कहा जुमला फेलिया इंशाइया, यानी ये ऐसा जुमला है कि कहने वाले को आप सच या झूठ नहीं कह सकते, यानी उस पर इल्जाम नहीं लगा सकते कि आपने झूठ कहा है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कहा है कि ए अहमद स्कूल जाओ, ए कौसर शोर मत करो। यानी ये जो जुमला जो होता है वो सामने वाले आदमी से कहा जाता है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि ए अहमद बैठो, तो इसमें कोई झूठ की बात नहीं है। मैंने कहा कल आप मेरे यहाँ आएंगे, तो इसमें भी कोई झूठ की बात नहीं है। यानी जो मैं बात कर रहा हूं वो सामने कर रहा हूं। ए लड़का बैठो, तुम शोर मत करो, क्या आप मेरे यहाँ आएंगे, आपने क्या खूब फरमाया। यानी ऐसे जो जुमले हैं जो सामने कहे जा रहे हैं, इस जुमले में कहीं से भी झूठ की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये बात जो हो रही है वो आपके सामने में हो रही। तो ऐसे जो जुमले होते हैं जिसको हम इल्जाम नहीं लगा सकते झूठ और सच का, तो वैसे जुमले को हम जुमला फेलिया इंशाइया कहेंगे। तो उम्मीद है कि आज जितने भी मैंने वीडियो में बताया है आप अच्छे समझ गए होंगे। अगर किसी तरह की किसी चीज में अगर डाउट हो, अगर समझ में नहीं आई हो, तो कमेंट में पूछ सकते हैं। खुदा हाफिज।